हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। माई सेल्फ अविनाश मिश्रा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और इसमें क्या आप क्लियर करेंगे कि क्या होता है वाणिज्य। वाणिज्य मीन्स कॉमर्स। कॉमर्स सभी बच्चों को पता है, सब्जेक्ट पता है, बट क्या होता है एक्चुअल मीनिंग इसकी ये किसी को नहीं पता होता है। तो आज हम लोग यही टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। और टॉपर तो बनाएंगे इस बार हिंदी मीडियम वालों को, कंफर्म है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आ गया हूँ आपके साथ हिंदी मीडियम की क्लासेस लेके, अविनाश मिश्रा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पढ़ते हैं आगे। हेलो, आपको तो पता ही चल गया होगा कि मैंने बताया कि आज जो टॉपिक है हमारा वो है कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य। वाणिज्य भैया, वाणिज्य क्या होता है, ठीक है। वाणिज्य क्रियाएं क्या होती है, वाणिज्य की विशेषताएं क्या है। देखो, वाणिज्य की जो क्रियाएं हैं वह जो है उत्पादन के बाद प्रारंभ होती है। यानी जब कोई भी वस्तु उत्पादन होता है, यानी उत्पादन क्या होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। ये इंडस्ट्री, सपोज दैट कि ये इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या होता है भैया, प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, प्रोडक्शन। और फिर जो प्रोडक्शन होता है, जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है, वह वस्तु क्या होती है, क्रय या विक्रय करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। क्यों प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? क्या भैया कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री प्रोडक्शन करके अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्शन करती है? नहीं करती है। तो प्रोडक्शन वो इसलिए करती है ताकि ग्राहकों तक, यानी कंज्यूमर तक माल को भेजा जा सके। यानी कंज्यूमर से, यानी कि प्रोडक्शन से लेके कंज्यूम तक के बीच की जो भी क्रियाएं, समस्त क्रियाएं जो होती है वो वाणिज्य कहलाती है। उत्पादन, वाणिज्य क्रियाएं जो होती है वो उत्पादन के बाद प्रारंभ होती है, ठीक है। उत्पादन के बाद प्रारंभ होने वाली समस्त क्रियाएं हमारी वाणिज्यिक क्रियाएं हैं। यानी कि प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन है उत्पादन, उत्पादन से लेकर के उपभोग तक की जाने वाली समस्त क्रियाएं हमारी वाणिज्यिक क्रियाएं हैं। और उसमें भैया क्या, बीमा, क्रय विक्रय, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग, मार्केट, देखो मार्केटिंग मार्केट दो होते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मार्केट में कंफ्यूज मत होना भैया। मार्केट वह है यानी बाजार, और मार्केटिंग वह है यानी विनिमय, ठीक है। वस्तुओं को बेचना एक अलग चीज हो गया, और वस्तुओं को जहां पे रखकर बेचा जाता है वो एक अलग चीज हो गया, ठीक है। तो दोनों अलग है। ये अगली टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल तो वाणिज्य पे है, तो 5 मिनट में पूरा कवर अप करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो वाणिज्य क्या होता है ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि उत्पादन के बाद प्रारंभ होने वाली समस्त क्रियाएं वाणिज्य क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि उत्पादन से लेकर के उपभोग के बीच में जितनी भी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वो सारी वाणिज्य क्रियाएं हैं। और वह कौन कौन सी है, जैसे भैया माल ले जाना, भाड़ा, ठीक है। भाड़ा, माल ले जाने लाने में लगता है, ठीक है। सेल्स, ठीक है। परचेज, ये सब किसमें, वाणिज्य क्रिया में आती है भैया। परचेज, इंश्योरेंस यानी बीमा, इंश्योरेंस यानी बीमा। और भैया क्या है, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। और जैसे कि रेंट, जिस जहां पे आपका व्यवसाय आपने स्टैब्लिश किया, यानी कि कोई भवन, बिल्डिंग भी, भूमि, कुछ भी आपने क्या रखा है कि रेंट के लिए रखा है, तो उसका भी आपका पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब किसमें आती है भैया, वाणिज्यिक क्रियाओं में आती है। यानी आपने बीमा दिया सरकार को, आपने क्या दिया, टैक्स दिया, ठीक है। ये भी वाणिज्यिक क्रियाएं में है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसकी जो विशेषता है क्या क्या है, पहली विशेषता तो इसकी क्या होगी, इरेज करके इसी पे लिखवा देते ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हेलो, आई होप कि आपको अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग जो बात करने जा रहे हैं टॉपिक की वो है वाणिज्य की विशेषता, यानी कॉमर्स की फीचर्स, फीचर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग वाणिज्य की विशेषताएं पढ़ेंगे भैया। और वाणिज्य की विशेषताएं क्या है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे कि देखो, विशेषताओं से अर्थ है कि यानी उनमें क्या क्वालिटी है, यानी हमारे में क्या विशेषता है। क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, यह एक विशेषता है। क्या मैं बहुत बुरा पढ़ाता हूँ, ये एक विशेषता है। देखो, जिसमें पॉजिटिविटी होती है उसमें निगेटिविटी भी होती है, ये कंफर्म है, ठीक है।
तो वाणिज्य की पहली जो विशेषता है वो विशेषता ही यही है भैया कि वाणिज्य क्रियाएं जो है किसके बाद प्रारंभ होती हैं? उत्पादन के बाद। उत्पादन के बाद प्रारंभ होती है। वाणिज्य क्रियाएं किसके बाद? वाणिज्य क्रिया उत्पादन के बाद प्रारंभ होती है। दूसरा हमारा क्या है? वाणिज्य क्रियाएं बीमा, भाड़ा, यानी जितने भी खर्चे, जितने भी आय होते हैं हमारे, यानी आय और व्यय जो होते हैं उनसे संबंधित है। आदि से, बहुत सारे हैं, आदि से संबंधित है। सब आदि से संबंधित है। ठीक है। और भैया क्या है? और क्या है? वाणिज्य क्रियाएं जो होती है वो किसके लिए होती है? वह बाजार में वस्तुओं को विक्रय के लिए संपन्न की जाती है। यानी कि बाजार में वस्तुओं को बाजार में वस्तुओं को क्या करने के लिए? बेचने के लिए, यानी क्रय करने के लिए। बेचने यानी क्रय करने के लिए वाणिज्य क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है गाइस? ठीक है। बाजार में वस्तु के बेचने यानी क्रय करने के लिए वाणिज्य क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। यानी वाणिज्य क्रिया के अंतर्गत ही क्या किया जाता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। और माल को तैयार होने के बाद, और चौथी विशेषता हमारी यह है, 5 विशेषताएं हम कवर करेंगे, बाकी जो है विशेषताओं की वीडियो बनेगी तो वो इसी पे रहेगी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो हमारी आखिरी है, मतलब सॉरी 4th नंबर पे क्या विशेषता है इसकी? एक विशेषता इसकी और है कि जो वाणिज्य क्रियाएं होती हैं वह क्या होती हैं? कैश से रिलेटेड होती है भैया। वाणिज्य क्रियाएं रोकड़ से संबंधित है। वाणिज्य क्रियाएं रोकड़ से संबंधित है। और इसकी पांचवी विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है? ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि सम्मिलित है। ठीक है भैया। इसके जो पार्ट होते हैं ई कॉमर्स और ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है? यानी ऑनलाइन विधि से, इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो लेन देन होते हैं वह हमारा ई बैंकिंग है। और जो इलेक्ट्रॉनिक विधि से हमारा क्रय विक्रय, माल का क्रय विक्रय होता है यानी शॉपिंग होती है, वह हमारा ई कॉमर्स है यानी ई बिजनेस है। ठीक है। तो 5वें नंबर पे जो इसकी विशेषता है वो यही रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक और चेंजेस करा देते हैं कि वाणिज्य क्रियाएं व्यवसाय में रक्त का काम करती हैं। वाणिज्य क्रिया व्यवसाय में रक्त का काम करती है। ये क्या है? रक्त। देखो, जिस प्रकार मानव जीवन में रक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही व्यवसाय में वाणिज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वाणिज्य क्रिया अगर व्यवसाय में ना हो तो हमारा व्यवसाय बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। स्थिर मतलब अस्थिर हो जाएगा, सॉरी, अस्थिर हो जाएगा, मतलब नहीं चल सकेगा। यानी कि इन्हीं क्रियाओं, अब भैया तुमने माल प्रोडक्शन तो किए, किसके लिए क्या नहीं पता,
तो किसके लिए ये बताएगा वाणिज्य, किसके लिए क्या है, कंज्यूमर के लिए, तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रियाएं संपन्न होंगी वह किसके अंतर्गत आती है, वाणिज्य के। तो इसलिए वाणिज्य हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। शॉर्ट वीडियो में ये हमने बहुत ही कम समय में किया है, तो बहुत ही अच्छे से आई होप कि समझ में आया हो। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।